हेलो साथियों, अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया तो मेरे भाई आपको इस प्रश्नावली से प्यार होगा तो होगा, बल्कि क्लास 10th के मैथ से आपको पूरी तरह से लगाव हो जाएगा। मेरे भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th। मेरे भाई वन शॉट होगा इसी प्रश्नावली में, पूरी इस वीडियो में पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त होने वाली है। जैसा कि पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये है जो मैंने लिख रखा है, ऐसे ही मैं आपको सारे ओवरऑल सारे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसी वीडियो के लास्ट तक आपको देखते रहना है और विश्वास दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन आपको चुटकियों बनाने आएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि हमसे बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ये ओवरऑल 5 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के, तो हम एक एक करके करते हैं मेरे भाई। बस आपको ये ध्यान देना है कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपने ये जान लिए तो कितने भी क्वेश्चन सही आप कर लोगे। तो मेरे भाई जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको बस क्या करना है कि आपको लेस से आते होंगे, ठीक है, बहुत आसानी से। अब हमको अभाज्य गुणनखंड करने से, अगर मैं आपको बेसिक से सिखाऊं, अगर मेरे भाई आपको पीछे इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे तो मेरे भाई वो हमेशा 2 से ही विभाजित होती है। हमेशा ये जो कटेगी पूरी 2 से कटेगी, ठीक है। किससे? 2 से। ठीक, अगर मेरे भाई ये हम सम बोलते हैं ना, और अगर विषम संख्या आए जैसे 1, 3, 5, 9, 7, तो मेरे भाई वो उसी से कटेंगी। 2 से किसी से भी नहीं कटेगी, 2 के भाग्य से, ठीक है। तो हम मेरे भाई काटते हैं, पीछे 0 है तो 2 से काटेंगे, तो हम 2 से काटेंगे इसको। तो हम बहुत आसानी से 7 चौक, ठीक है, ये काटे हमने 2 से। तो मेरे भाई हम काटेंगे इसे 2 से, तो हमने ये काट दी 2 से। हम इसका भाग देते हैं इसमें, तो 7 दूनी 14 और 0 सेम टू सेम। यहाँ पे फिर 2 से, क्योंकि पीछे कितनी आ रही है 0, तो यहाँ पे 7 तिया 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब काटेंगे मेरे भाई हम 5 से, तो हम काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड जो आए हमारे पास, ये आपके सामने है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। और मेरे भाई अब हम जो है इसे हम लिख सकते हैं, जब हम 2 गुणा 2, तो हम इसको बहुत आसानी से हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 के 2 अंक हैं, तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। यही हमारे पास क्या है मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड। मेरे भाई ये आपके पास क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड। बहुत आसानी से आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो मेरे भाई इसे भी हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 आ गया। अब हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे 16, 2 अट्ठे 16। तो मेरे भाई अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 निम 18। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9 और फिर काटेंगे 13 से, 13 एकन। हमारे पास अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई ये आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2, हमारे पास 2 2 बार हैं, तो हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 3 गुणा 13। मेरे भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही हम इन्हें देखते हैं, तो बस ऐसे होंगे सारे। 2 से काटेंगे, 2 2 एकन 2, यहाँ पे 2 निम 18, 2 एकन 2। सॉरी दोस्तों, ये हमारे पास में भी यार भूल गया।
तो मेरे भाई यहाँ पीछे जो है हमारे पास 5 है, अगर हमारे पास ये होती है ना तभी हम 2 से काट सकते हैं, अन्यथा नहीं काट सकते। ठीक है, तो हमारे पास 5 है, तो हम काटेंगे इसे 5 से। तो 5 एकन ये 38 है, तो 38 कितने बार कटेगा? 7 बार, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब हमारे पास 3 बचे, 3 आगे 32 हो गए, 5 6 30, 2 पचम 25। ठीक है, ये आपको आते होंगे क्योंकि आप क्लास 10th में हो। ठीक है, अब आगे यहाँ 5 एकन 5, 2 बचे, 5 एकन 5, 2 बचे, यहाँ पे पचम 25। ठीक है, पचम 25, एक बचा, 5 तिया 15। अब हम मेरे भाई 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 एकन 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, अब 17 से, 7 एकन 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे भाई अब हमारे पास कितने अभाज्य गुणनखंड? ये हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, हमारे पास 5 के 2 पूत और 3 के भी 2 बार। ठीक है, तो 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 17 सिंगल। ठीक है, यही हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है, खंड। ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे ही हम इन्हें निकालेंगे। अब मेरे भाई इन दोनों को आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, कोई ना, मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, अब इन्हें काटेंगे मेरे भाई, ये कटेगा 5 से, 5 एकन 5, 5 एकन 5 एकन 5। ठीक है, अब मेरे भाई 7 से कटेगा, 7 एकन 7, यहाँ पे 30 हो गए, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 रहे, 7 7 या 21। अब मेरे भाई किससे कटेगा? 11 से, 11 एकन 11, 3 बचे 33, 11 तिया 33, सब 13 से। अब मेरे क्या आया? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही मेरे भाई क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही मेरे भाई अब हम इसे करते हैं। ठीक है, ये पहले ही मेरे भाई 17 से कटेगा, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये कटेगा हमारा 17 से। मेरे भाई आप इसको जो है काट के देख लेना। ठीक है मेरे भाई, ये 17 से, तो ये 3 इतने बार कटेगा। ठीक है, अब मेरे भाई क्या होगा इसमें? अब ये कटेगा 19 से। ठीक है, तो ये कटेगा 23 बार, और अब 23 एकन 23। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पे आगे इसके 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड। मेरे भाई देखते ही देखते हमने पूरा पहला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लिया। अब मैं मेरे भाई इसे रफ करता हूँ, इस देर में तुम इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मेरे दोस्त यहाँ पे 17 चौका 68 आएगा। ठीक है, और यहाँ 17 तिया, ये एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, माफ करना। अब ये एकदम राइट है। ठीक है, सारे के पांचों क्वेश्चन ठीक। अब इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि है मेरे भाई, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल। मेरे भाई ये दो संख्या दी गई हैं, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, बराबर HCF गुणा LCM के होना चाहिए। मेरे इन दोनों का गुणनफल, और हम इन दोनों संख्या में से जो HCF और LCM निकालेंगे, उन दोनों की भी गुणा करके दोनों इक्वल आने चाहिए, राइट। तो मेरे भाई आज बहुत आसानी से मैं आपको इन्हें बताऊंगा, तीनों के तीनों क्वेश्चन। सबसे पहले हमें मेरे भाई HCF और LCM ज्ञात होने चाहिए कि इन्हें कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई बस पहला क्वेश्चन से आप दोनों क्वेश्चन समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको तीनों क्वेश्चन कराऊंगा, पहले देख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई हम पहला करते हैं, तो हम पहले तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। मेरे भाई हम निकालेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हम निकालेंगे, तो मेरे भाई अब हम इसका निकालेंगे, तो इसका आएगा 2 2 एकन 2, 2 तिया 6, 13 एकन 13। मेरे भाई इसका आ गया हमारे पास 2 गुणा 13, राइट। इसका भी निकालेंगे मेरे भाई, इसका 7 एकन 7, 7 तिया 21, 13 एकन 13। इसका मेरे भाई आ गया 7 गुणा 13। हमारे पास दोनों के अभाज्य गुणनखंड आ गए, अभाज्य, ठीक है। अब मेरे भाई जो हमारा HCF होता है
वो क्या होता है मेरे भाई, HCF। HCF क्या होता है मेरे भाई, याद कर लें, HCF दोनों संख्या के, ठीक है, जो हमारे कॉमन चीज होंगी मेरे भाई, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है हमारे पास 13 दोनों संख्याओं में कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास HCF जो होता है दोनों में कॉमन जो चीज आती है ना, वो होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है 13 हमारे पास दोनों संख्या में कॉमन है, ठीक। अब मेरे भाई अब बचा हमारे पास LCM। LCM क्या होता है मेरे भाई, ऊपर के पहली के सब सेम टू सेम, ठीक है, और दूसरी संख्या में दूसरी लाइन का जो पहली लाइन में ना आया हो मेरे भाई, ये 7 ऊपर नहीं आया तो इसकी भी गुणा हो जाएगी, 13 ऊपर आ चुका है तो लास्ट यही बचा, ठीक है। तो मेरे भाई इसकी जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 182, ठीक है। अब हमारे पास मेरे भाई HCF भी आपके सामने है और LCM भी आपके सामने है। बस हो गया आपका, ये दोनों तो ज्ञात हो गई। अब मेरे भाई ये जांच करने की बोल रहा है कि जांच कीजिए, ठीक है। तो हम जांच में क्या करेंगे कि हमारे पास दो संख्या कितनी है, ये रही हमारे पास 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 बराबर होना चाहिए हमारे पास HCF और गुणा LCM, ठीक है। तो मेरे भाई इन दो, अब हम यहाँ पे HCF कितना दिया हमने, कितना नहीं 13, और हमारे पास LCM कितना आया 182, और हमारे पास संख्या कितनी है मेरे भाई 26 गुणा 91, ठीक है। अब हम मेरे भाई इनकी आपस में गुणा करेंगे, तो मेरे भाई आप गुणा करके देखना, इसके आएगा 2366, ठीक है। 2366 और इन्हें करेंगे फिर वो भी हमारे पास 2366 आएगा, ठीक है। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारे पास HCF गिरा, LCM गिरे, और जांच करके हमने ये भी पता कर लिया है क्वेश्चन हमारा एकदम सही है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है, हमने पहला क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया, राइट। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। तो मेरे भाई इसको जो है मैं रफ करता हूँ, ठीक है। और साथियों ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे भाई ऐसे ही करना है। पहले हमको इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब मेरे भाई हम काटेंगे 3 से, तो 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 पंजे 15। अब मेरे भाई 5 से, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, 7 17 एकन 17। हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड लेकर के आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, राइट। अब निकालेंगे हम इसके अभाज्य गुणनखंड, तो मेरे भाई ये हमारे पास 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ गया हमारे पास 23 एकन 23, ठीक है। हमारे पास इसके आए 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। मेरे भाई अब हम इसके क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसके HCF और LCM, ठीक है। तो मेरे भाई HCF आपको अभी बताया जो दोनों में कॉमन हो, तो मेरे भाई 2 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास 2 तो ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। अब मेरे भाई हमारे पास 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, या 2 मतलब अब कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमें बहुत आसानी से पता पड़ गया कि ये जो है हमारा 2 जो है HCF है। अब LCM कैसे, ऊपर के सारे, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और निचले जो ऊपर में ना आए हों, ठीक है। तो एक हमारा जो 2 है हमारा ऊपरले में आ चुका है, ये रहा, तो बचे 2 गुणा 23, 2 गुणा 23, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा मेरे भाई, इन दोनों की गुणा करके जो आएगा 23,460 आता है, ठीक है, 23,460, राइट। अब हमको मेरे भाई जांच करना पड़ेगा, राइट। तो हमको जो है मेरे भाई जांच करना पड़ेगा तो हम करते हैं अब जांच। जांच तो मेरे भाई दो संख्या जो होती हैं वो है हमारे पास 510 गुणा ये क्या है 92, ठीक है, बराबर, राइट। बराबर हमको HCF
गुणा LCM। तो मेरे भाई आपको पता है HCF 2 आया है और LCM मेरे भाई कितना आया है, हमारे पास आया है 23,460, 23,460 राइट। 23 और यहाँ पे हमारे पास कितनी है 10 और 92। ठीक, अब मेरे भाई इसकी आपस में गुणा करेंगे तो 0 2 छक्के 12, हाथ लगा 3 और ये आ गया 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। और मेरे भाई जब हम इनकी करेंगे तो इनका भी इतना ही आएगा 46 9 20। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपको जांच करके भी आपने निकाल लिया। ठीक है, हमारे आंसर ये रही HCF 2 आया, LCM ये आ रहा है। ठीक है, हमने जांच करके ये देखा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने जांच करके पा लिया दोनों ओर बराबर है राइट। तो हमारा इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया राइट। तो हम चलते हैं अब तीसरे पे लास्ट। अब मेरे भाई मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसे मैं आपको होमवर्क में देता हूं, प्लीज इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर राइट। तो मेरे भाई ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड खंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अब इसमें कोई जांच नहीं करनी और सिर्फ और सिर्फ आपको HCF और LCM आपको बता देना है। ठीक है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ बहुत आसानी से। मेरे भाई हमको पहले तो क्या करना है, इसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास 12 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, 2 छक्के 12, 3 फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 एकन 3। हमारे पास पहले क्या आ गए मेरे भाई 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब हम 15 करेंगे मेरे भाई, 15 के आ जाएंगे 3 पंजे 15, 5 एकन 5। तो हमारे पास आ गए मेरे भाई, हम जहाँ पे जो संख्या है उसे वहां लिख देंगे तो बहुत आसानी था। 3 यहाँ पे 3 के नीचे और 5 है ही नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, दूसरी वो लाइन में। ठीक, अब मेरे भाई तीसरे 21 का निकालेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 एकन 7, सेम टू सेम उसके नीचे लिखते हैं तो आसानी रहती है हमें कॉमन निकालने में। ठीक है, तो 7 एकन 7। ठीक, अब मेरे भाई आपको बता दूं कि इसमें जो है हमको HCF कैसे मिलेगा। HCF के लिए मेरे भाई आपको तीनों लाइनों में कॉमन देखना है। तो मेरे भाई जो हमारा कॉमन जो दिखाई दे रहा है ओनली ऑल 3 है बस, जो कि तीनों लाइन में है। तो मेरे भाई HCF तो हमारा बहुत आसानी से मिल गया कि 7 इसमें, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तीनों में होना चाहिए एक चीज, वही हमारा कॉमन का मतलब ये सारी चीजों में एक चीज हो। ठीक है, तो अब मेरे भाई अगर हम निकालें इसका LCM तो मेरे भाई पहले की सबरी ठीक है 2 गुणा 3। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें जो है दूसरी लाइन में वो लेते हैं जो हमारी पहली में ना आई हो। ठीक है, तो मेरे भाई हम 3 देखेंगे तो हम 3 को जब लेंगे तब हमारी पहली लाइन में 3 ना आई हो। तो मेरे भाई पहली लाइन में 3 आ चुकी है तो इसलिए हम 3 नहीं लेंगे दूसरी लाइन वाली। ठीक है, 5 हम जब लेंगे जब हमारी पहली लाइन में 5 ना आई हो। ठीक है, आ गई हो तो फिर हम 5 भी नहीं लेंगे। तो मेरे भाई 5 हमारी पहली लाइन में नहीं आई है तो इसीलिए हम 5 को ले लेंगे। 3 हमारी, अब हम तीसरी लाइन में जब लेते हैं जो इन दोनों लाइनों में ना आई हो। मेरे भाई 3 इन दोनों लाइनों में नहीं आ चुकी है तो हम 3 नहीं लेंगे, लेकिन 7 हमारी दोनों में से किसी में नहीं आई है तो हम 7 भी ले लेंगे। इन सब की मेरे भाई अब हम क्या कर देंगे, सिंपली मेरे भाई इनके हम गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 या 12। तो दोस्तों एक जो है कैसे भी करके वीडियो बंद हो गई थी तो जो है हमने ये सारा पढ़ा दिया था, अब मैंने देखी वापस जाके तो वीडियो ऑफ थी। ठीक है, तो हम थे यहाँ पे तो इनकी हम सब गुणा कर रहे थे। मेरे भाई मैंने आप पढ़ा दिया लेकिन स्क्रीन ऑफ थी तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे भाई हम इसकी गुणा करके यहाँ पे हम
420 लिख देंगे, हम दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। अब मेरे भाई हम इसके करेंगे तो यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अब मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है 17 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं करती, ठीक है। तो हम इसके एचसीएफ कैसे निकालें, तो मेरे भाई एक की गुणा कर सकते हैं, 17 एकन 17, 23 एकन 23, 29 एकन 29, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई तीनों में कॉमन क्या आ गया हमारे पास, एक, तो हम एक बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एचसीएफ के लिए मेरे भाई तीनों में हम गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन्हीं में हम एक को छोड़ के इन सब की गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। मेरे भाई ऐसे ही हम इसे करेंगे, तो हम 8 का करेंगे तो ये आ गया 8 का, ठीक है। 9 का करेंगे तो 9 का हमारे पास ये आ गया, 5 का करेंगे 5 का ये आ गया। इसमें भी मेरे भाई कोई कॉमन चीज नहीं है, तो हम वापिस से एक की गुणा सब में कर देंगे, तो हमारे पास एचसीएफ एक आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं होती तो हम उसको एक लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। एचसीएफ के लिए मेरे भाई जब कोई कॉमन ही नहीं है तो हमको पूरा विश्वास है कि पहली लाइन दूसरी लाइन का जो शब्द है वो पहली लाइन में नहीं आया, इसीलिए हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। तो 3 देख लो ना, ऊपर आया, ये भी 3 ऊपर नहीं आया, ये 5 2 इन दोनों लाइन में कहीं नहीं आया, ये भी 5 इन दोनों लाइन में कहीं नहीं आया, ठीक है। तो हम ओवरऑल सारी की गुणा करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन आपने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो कट गई थी इसीलिए मैंने वापस स्टार्ट कर दी, ठीक है, इसे मैं कर दूंगा। तो अब मेरे भाई अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेरे भाई हमारे पास ये रहा हमारे पास चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसे करते हैं। तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि HCF, ठीक है, ये हमारे पास संख्या है 306 गुणा 657 बराबर HCF आपको दे रखा है 9 दिया है। एलसीएम संख्या ये रही, ज्ञात करना है एलसीएम। तो मेरे भाई आपने पहले भी सूत्र पढ़ रखा है, पहले कुछ दूसरे क्वेश्चन में भी और दोबारा, ठीक है, करा देता हूं। तो हमारा सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो हमारे पास पहली संख्या है 306, ठीक है, 306, और दूसरी संख्या हमारे पास 657, ठीक, बराबर एलसीएम हमको ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ दे रखा है हमें 9। तो मेरे भाई सिंपली इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा भाग में, क्योंकि पलंग हमारा गुणा में, ठीक है। यहाँ पे हम 306 गुणा 657 भाग में आ जाएगा 9 बराबर के एलसीएम, ठीक है। ये 3 से 3 तिया 9, और ये कट जाएगा 3 एक 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट जाएगा मेरे भाई 3 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब हमारे पास बचा 34 गुणा 657 बराबर के एलसीएम, ठीक है। अब मेरे भाई सिंपली हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरे भाई आप इसकी इसमें गुणा कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है 5वां। तो दोस्तों ये रहे हमारे 5वां और छठा सवाल, जो कि मैं आपको बहुत आसानी से इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में कुछ नहीं मेरे भाई, बस आपको ध्यान देना है। ये बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मेरे भाई इसका मतलब होता है कि ये 6 की पावर जो n है, जो 6 की पावर n है, अगर हम n की जगह पर कुछ भी रखें, 0 1 2 3, मतलब कुछ भी रखें, तो वो हमारा 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। तो मेरे भाई 6 की पावर अगर हम 0 रखें तो उसका आंसर आएगा 1, 6 की पावर 1 रखें तो उसका आएगा 6, 6 की पावर 2 रखें तो 6 36, ठीक है। अगर हम कुछ भी पावर रख सकते हैं, ठीक है, तो मेरे भाई कभी भी ये जो है 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त
नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हम नहीं शब्द प्रयोग कर देंगे, नहीं, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने, इसमें कुछ डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है। अब करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट सवाल जो है बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके लिए क्या बोलना है मेरे भाई, इसके लिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको सिर्फ सिद्ध करना है कि हमारे पास ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। अगर मैं आपको बता दूं मेरे भाई, भाज्य और अभाज्य क्या बोलते हैं, तो मेरे भाई भाज्य संख्या उन्हें बोलते हैं, भाज्य संख्या जो बोलते हैं मेरे भाई, जो हम खुद से काट सकें और एक से काट सकें और एक और किसी से भी काट सकें, बोले सो हम 3 संख्याओं से डिवाइड कर सकें, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं, 3D प्लस से हम डिवाइड कर दें, तो वो ही हमारी भाज्य होती है, ठीक है। और अभाज्य क्या होती है मेरे भाई, अभाज्य होती है जो हम 2D बोले तो खुद से डिवाइड कर सकें और एक से, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिए। हमारे पास क्या है मेरे भाई, हमारे पास पहला हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो मेरे भाई अगर हमारे पास इसके 2 गुणनखंड मिलते हैं तो हम बोल देंगे ये अभाज्य संख्या। अगर हमारे पास 3 गुणनखंड मिल सकते हैं तो मेरे भाई वो हमारे पास भाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो हम बोल देंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। तो हमारे पास प्लस में 13 है तो हम कॉमन ले सकते हैं मेरे भाई 13 को, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। 7, ये सेम टू सेम, जब हमने कॉमन 13 लिया है तो 13 एकन 13 और प्लस 13 एकन 13, ठीक है। अब मेरे भाई क्या कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 7 11 7 77 और 77 एकन 77, ठीक है। तो 13 77 प्लस 1, ठीक है। टोटली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78, ठीक है। अब मेरे भाई हम इसको 78, राइट। अब मेरे भाई ये आपको साथ दिख गया होगा, जब हम इसमें 13 की गुणा करेंगे, या तो तुम उससे निकाल सकते हो कि इसमें हम 13 की गुणा करके कुछ आएगा, ठीक है, जो कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 8 3 24, जो कि पीछे 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम उससे 2 से डिवाइड हो सकती है, खुद से डिवाइड हो सकती है और 1 से भी डिवाइड हो सकती है। तो हम उससे, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि ये हमारी भाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन हमको पता है हम इसमें जो गुणा कर देंगे 1 की, ठीक है, तो इससे कोई वो तो पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास टोटली पहला, दूसरा और ये आ गया तीसरा, हमारे पास 30 गुणनखंड इसके हो गए संख्या के। तो हम इससे भी बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारी भाज्य संख्या है। अन्यथा आप उससे भी कर सकते हो कि 13 गुणा इसमें करके आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, और अगर हमारे पास 3 से डिवाइड, अगर खुद से और 1 से और अन्य 1 से और मिल रहा है डिवाइड होने के लिए, तो हमारी बहुत अच्छी बात है, वो हमारे पास भाज्य गुणनखंड है, क्योंकि हमारे पास 3D उसमें तीन संख्या डिवाइड वाली मिल गई। नेक्स्ट सवाल करते हैं मेरे भाई, इसको तो इसमें हमारे पास 7 है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास प्लस में 5 है तो हम 5 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे गुणा है, ठीक है। 7 गुणा 6 गुणा 5 एकन 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एकन 5, ठीक है। हम इसकी गुणा कर देंगे, ये आ गया 7 6 42, ठीक है। और गुणा इसकी अब इसमें कर देंगे, तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 प्लस 1, ठीक है। हम इनकी गुणा कर देंगे, इन दोनों की 42 की 24 में, ठीक है। तो 42 की 24 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारे पास आ गया मेरे भाई 10 की 0, ये ठीक है, 8 एक 8 और 10 की 0, 9 और 1 10। तो हमारे पास 5 गुणा ये आ गया हमारे पास, अब मेरे भाई अब ये आ गया हमारे पास इतना, ठीक है।
अब हम यहाँ पे जो है 1008 में एक और जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ गया 1009। ठीक है, अब हम इसमें एक की गुणा कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एक से। ठीक है, हम आसानी से भाग गुणा करके भी हम इसके 3D निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पहली संख्या मिल गई और दूसरी मिल गई और तीसरा। तो मेरे भाई ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस संख्या के 3 गुणनखंड हैं, तो ये हमारे पास भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों क्या आ गई, भाज्य। इसने बोला क्यों है भाज्य, तो हमने दिखा दी इसके पास 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्या क्या आ गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अब चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई हमारे पास 7वां सवाल है, जो कि मेरे भाई मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास किताब है। ठीक, तो हम इसमें बोल रखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, राइट। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, जो हमारी इस मैदान का चक्कर सोनिया जो है, एस नाम के सोनिया है। ठीक है, वो हमारी 18 मिनट में पूरा करती है। ठीक है, 18 मिनट में एक चक्कर को पूरा करती है। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि मेरे भाई आर से रवि को प्रदेश, रवि जो है हमारा इसी मैदान को इस मैदान में 18 मिनट में वो एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः आपस में मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये जो सोनिया है वो 18 मिनट में चक्कर लगाती है और जो रवि है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। और क्वेश्चन में बोला ये एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, ठीक है, और फिर ये आपस में कितनी कब मिलेंगे। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए मेरे भाई, अगर हमसे कोई न्यूनतम की बात करे तो हमें उसमें LCM निकालना पड़ता है, और अधिकतम की बात करें उसमें हमको HCF निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमें बात करना है ये पहली बार कितनी मतलब कितने कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बात कर रहा है, कम से कम में। ठीक है, तो हम ये आपस में कहीं पर चक्कर लगाते में एक बार तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो हमसे बात चल रही है यहाँ न्यूनतम, मतलब सबसे पहले, आखिरी की बात नहीं चल रही। ठीक है, अधिकतम की, तो हमको निकालना पड़ेगा इसमें HCF। तो मेरे भाई 18 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 निम 18 और 3 तिया 9, 3 एकन 3, हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3, बस 12 के निकालेंगे तो 2 छिक्के 12, और हमारे पास ये आ जाएगा 2 तिया 6, 3 एकन 3, हमारे पास ये आ गया 2 गुणा 3। मेरे भाई LCM जब हम निकालेंगे तो पहले सारे के सारे 2 गुणा 3 गुणा 3, और दूसरे में जो पहले में ना आया हो मेरे भाई ये हमारे पास पहले में मौजूद है, पर ये हमारे पास नहीं है, और ये भी हमारे पास पहले में मौजूद है, तो इसमें आ जाएगा 2, 2 निम 18, सॉरी 2 तिया 6 और 6 तिया 18, और 18 दूनी 36। मेरे भाई ये हमको जो है 36 मिनट में ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो हमको आंसर पता पड़ गया कि 36 मिनट में आपस में मिलेंगे, राइट। तो इसी प्रकार मेरे भाई ये हमने 1 शॉट में पूरा प्रश्नावली समाप्त कर ली है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और मेरे भाई अगर आपको पूरा 12th का मैथ पढ़ना है तो इसी चैनल पर जुड़े रहिए, मैं इसमें पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, राइट। तो धन्यवाद।